हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ आज हम देखने वाले हैं और इनको हम शानदार ट्रिक्स के साथ देखते हुए चलेंगे। कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर राजस्थान की जो छतरियाँ हैं वो याद ही नहीं होती हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी छतरी कहाँ पर है। तो इस वीडियो में हम राजस्थान की सभी छतरियों के बारे में देख के चलेंगे। एक एक छतरी आपको अच्छे से ढंग से याद होगी। इन सब को हम ट्रिक्स के साथ देखते हुए चलेंगे, तो आपके वीडियो देखते देखते सारा सब कुछ आसानी से याद होगा, राजस्थान की सभी छतरियाँ याद होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख छतरियों में सबसे पहले हम जोधपुर की छतरियों के बारे में देख के चलेंगे। जोधपुर की जो छतरियाँ हैं उन सब के बारे में हम देख के चलेंगे। इसमें आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। देखो, जोधपुर वाला क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं मारवाड़। जोधपुर वाले क्षेत्र को हम मारवाड़ बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा है। मारवाड़ में कौन है? अखेराज मामा है। मारवाड़ में जो अखेराज मामा है उसके पास 5 ब्राह्मण हैं, और वो कैसे हैं? वो गोरे हैं। तो मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा है। ये आपको ट्रिक ध्यान रखनी है और जोधपुर की सारी छतरियाँ आपको अच्छे से ध्यान हो जाएंगी। हमारी क्या ट्रिक है? मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा है। अब इस ट्रिक से देखते हैं जोधपुर की सारी छतरियों के बारे में। मैंने बोला मारवाड़, मारवाड़ रानियों की छतरियाँ। एग्ज़ाम में पूछा जाए मारवाड़ रानियों की छतरियाँ कहाँ हैं? मारवाड़ में है, जोधपुर में है। मारवाड़ में से मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ कहाँ हैं? जोधपुर में हैं। तो मैं से मंडोर की छतरियाँ। मारवाड़ में अखेराज, अखेराज से ध्यान रखना है, अखेराज सिंघवी की छतरी। एग्ज़ाम में पूछा जाए अखेराज सिंघवी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में अखेराज सिंघवी की छतरी है। मारवाड़ में अखेराज मामा, मामा भांजा की छतरियाँ कहाँ हैं? मामा भांजा की छतरियाँ जोधपुर में हैं। तो मारवाड़ में अखेराज मामा का से कागा की छतरियाँ, का से कागा की छतरियाँ। 5 से पंचकुंड की छतरियाँ, 5 से पंचकुंड की छतरियाँ। एग्ज़ाम में पूछे पंचकुंड की छतरियाँ कहाँ हैं? जोधपुर में पंचकुंड की छतरियाँ हैं। तो मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता की छतरी। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी है। और लास्ट में गोरा है। गोरा से ध्यान रखना है, गोराध्याय की छतरी। आपसे पूछे गोराध्याय की छतरी कहाँ है? तो जोधपुर में गोराध्याय की छतरी आपको ध्यान रखना है। तो हमारी क्या ट्रिक निकली? मारवाड़ में अखेराज मामा का 5 ब्राह्मण गोरा है। मारवाड़ रानियों की छतरियाँ, मैं से मंडोर की छतरी, अखेराज से अखेराज सिंघवी की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कागा की छतरी, पंचकुंड की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी और गोराध्याय की छतरी, ये सारी जोधपुर में हैं। फिर हम बात करते हैं भीलवाड़ा की छतरियों के बारे में। भीलवाड़ा की छतरियों में, राजस्थान का जिला भीलवाड़ा, इसके बारे में बात करें, यहाँ कौन कौन सी छतरियाँ हैं? तो यहाँ आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं। राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा। राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने भील शब्द क्यों जोड़ा? ताकि आपको ध्यान रहे कि हम भीलवाड़ा की छतरियों के बारे में बात कर रहे हैं। राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर हैं। तो राणा सांगा से राणा सांगा की छतरी। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है राणा सांगा की छतरी कहाँ है? तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। राणा सांगा के 32 भील जो भीलवाड़ा में अमर है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले राणा सांगा की छतरी, राणा सांगा के 32 भील, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? 32 खंभों की छतरी तो भीलवाड़ा में है। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। राणा सांगा के 32 भील, राणा सांगा के 32 भील जो से ध्यान रखना है, जोध सिंह की छतरी। देखो, जोध सिंह से कन्फ्यूज मत हो जाना। जोध सिंह की छतरी
भीलवाड़ा में है, ना कि जोधपुर में है। जोध सिंह की छतरी भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना है। राणा सांगा के 32 भील जो गंगा से ध्यान रखना है, गंगाबाई की छतरी। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी है। तो राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर है, और अमर से अमरगढ़ की छतरियाँ। अमरगढ़ की छतरियाँ कहाँ हैं? भीलवाड़ा में हैं। तो हमने देखा राणा सांगा, तो राणा सांगा से राणा सांगा की छतरियाँ। 32 से 32 खंभों की छतरियाँ। जो से जोध सिंह की छतरी, और गंगा में अमर है गंगाबाई की छतरी, और अमर से अमरगढ़ की छतरियाँ। ये सारी छतरियाँ भीलवाड़ा के अंदर आती है। हमारी ट्रिक ध्यान रखनी है, राणा सांगा के 32 भील जो गंगा में अमर है। उसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर की छतरियों के बारे में। जयपुर वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जयपुर की छतरियों के बारे में आपको एक बात सबसे पहले ध्यान रखनी है। जयपुर में एक शासक रहे हैं ईश्वरी सिंह। ये जो ईश्वरी सिंह रहे हैं, इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। तो इन्हें एक, जयपुर में बात करें, आमेर में बात करें, कलंक के तौर पर माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ईश्वरी सिंह के बारे में। और आपको बोलना है, इसको बंद कर लो एक बार, माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। आपको बोलना है माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। आपको बोलना है कि माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। इस ट्रिक से जयपुर की सारी छतरियाँ आपको ध्यान हो जाएंगी। माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। जैसे माना से मान सिंह प्रथम की छतरी। मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ है? जयपुर में है, आमेर में है। तो माना से मान सिंह प्रथम की छतरी। माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। माँ से मान सिंह प्रथम की छतरी। ना से नारायणा की छतरियाँ। माना, माँ से मान सिंह की छतरी, ना से नारायणा की छतरियाँ। नारायणा की छतरियाँ कहाँ हैं? नारायणा की छतरियाँ जयपुर में है, आमेर में है। माना जयपुर के ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? आमेर में, जयपुर में आपको ईश्वरी सिंह की छतरी देखने को मिलेगी। तो माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। भा से भारमल की छतरी। भागे, भा से भारमल की छतरी, और गे से गेटोर की छतरियाँ। भा से भारमल की छतरी, गे से गेटोर की छतरियाँ। तो जयपुर में क्या ध्यान रखोगे? माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। ये मैंने जयपुर क्यों बोला है बीच में, ताकि आपको ध्यान रहे हम जयपुर की छतरियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो माना जयपुर के ईश्वरी सिंह भागे। माँ से मान सिंह प्रथम की छतरी, ना से नारायणा की छतरियाँ। माना जयपुर के ईश्वरी सिंह की छतरी, भागे भारमल की छतरी, और गे से गेटोर की छतरियाँ। ये जयपुर की छतरियों के बारे में हमने बात की। फिर बात करते हैं चित्तौड़ की छतरियों के बारे में। चित्तौड़ की छतरियाँ, रैदास। रैदास कौन थे? मीरा के गुरु रैदास। जहाँ चित्तौड़ में मीरा मंदिर बना हुआ, उनके सामने ही रैदास की छतरी भी बनी हुई है। इनके गुरु रैदास की छतरी भी बनी हुई है। तो आपको बोलना है चित्तौड़ के रैदास कल जयमल के बाग। चित्तौड़ के रैदास कल जयमल के बाग। क्या बोलोगे? चित्तौड़ के रैदास कल जयमल के बाग। चित्तौड़ के रैदास, रैदास की छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में है। कल, कल्लाजी की छतरी। कल से कल्लाजी की छतरी। कल्लाजी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में ही कल्लाजी की छतरी है। तो चित्तौड़ के रैदास कल जयमल, जयमल मेड़तिया की छतरी कहाँ है? चित्तौड़ में ही जयमल मेड़तिया की छतरी है। चित्तौड़ के रैदास कल जयमल के बाग। तो रावत बाघ सिंह की छतरी कहाँ है? जो प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह थे, उनकी छतरी कहाँ है? उनकी छतरी चित्तौड़ में है। तो चित्तौड़ के रैदास कल जयमल के बाग। इस ट्रिक से आपको सारी छतरियाँ चित्तौड़ की ध्यान हो जाएंगी। बात करते हैं उदयपुर की छतरियों के बारे में। उदयपुर की छतरियों में आपको ध्यान रखना है, उदय प्रताप आहड़ के बाबा। उदय प्रताप आहड़ के बाबा। क्या बोलोगे?
उदय प्रताप आहड़ के बाबा, उदय से राणा उदय सिंह की छतरी, प्रताप से क्या बोलोगे, महाराणा प्रताप की छतरी। उदय प्रताप आहड़ के बाबा, उदय से उदय सिंह की छतरी, प्रताप से महाराणा प्रताप की छतरी, आहड़ से आहड़ की छतरियाँ। आहड़ की छतरियाँ राजस्थान के कौन से ज़िले में देखने को मिलेंगी, उदयपुर ज़िले में देखने को मिलेंगी। और बाबा से कपूर बाबा की छतरी, कपूर बाबा की छतरी कहाँ है, उदयपुर में ही है। तो उदय प्रताप आहड़ के बाबा, उदय प्रताप आहड़ के बाबा आपको ध्यान रखना है। उदय सिंह की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, आहड़ की छतरियाँ, कपूर बाबा की छतरी कहाँ मिलेगी, उदयपुर में देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं नागौर की छतरियों के बारे में। नागौर में आपने एक नाम सुना होगा लाखा गुजरी का, नागौर में लाखा गुजरी का नाम सुना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नागौर में लाखा गुजरी अमरनाथ है पापा जी। नागौर में लाखा गुजरी अमरनाथ है पापा जी। क्या बोलोगे, आपको अपने पापा जी को बताना है कि नागौर में जो लाखा गुजरी है वो अमर है, वो नाथ है। तो नागौर में लाखा गुजरी अमरनाथ है पापा जी। तो नागौर की छतरियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नागौर में लाखा गुजरी की छतरी कहाँ है, नागौर में लाखा गुजरी की छतरी है। नागौर में लाखा गुजरी अमरनाथ है, अमर से राव अमर सिंह की छतरी, अमर से राव अमर सिंह की छतरी, नाथ से नाथों की छतरी। अच्छा, नाथों की छतरी कहाँ, एग्जाम में पूछ ले, नागौर में ही नाथों की छतरी है। और पापा जी से बोलना है अप्पा जी की छतरी, पापा जी अप्पा जी, क्या बोलोगे, पापा जी से अप्पा जी की छतरी। अप्पा जी की छतरी कहाँ है, नागौर में है। तो नागौर में लाखा गुजरी अमरनाथ है पापा जी। नागौर में लाखा गुजरी की छतरी, अमर से अमर सिंह की छतरी, नाथ से नाथों की छतरी, पापा जी से अप्पा जी की छतरी। ये सारी छतरियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी, नागौर में देखने को मिलेंगी। फिर झुंझुनू की छतरियों की बात करेंगे। झुंझुनू में केवल आपको दो छतरियाँ ध्यान रखनी है, एक तो जोगीदास की छतरी और राव शेखा की छतरी। झुंझुनू में जोगीदास हैं और राव शेखा हैं। जोगीदास की छतरी, राव शेखा की छतरी, बस दो छतरियाँ आपको झुंझुनू में ध्यान रखनी है, जोगीदास की छतरी, राव शेखा की छतरी। अलवर की बात करें, अलवर में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ मूसी महारानी की छतरी कहाँ है। मूसी महारानी की छतरी के बारे में डिटेल से भी पढ़ा चुका हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, मूसी महारानी की छतरी अलवर में है। यहीं पे आपको टहला की छतरी देखने को मिल जाएगी, नेड़ा की छतरी देखने को मिल जाएगी। मूसी महारानी की छतरी, नेड़ा की छतरियाँ, टहला की छतरियाँ, ये सारी आपको अलवर में देखने को मिलेंगी। ऐसे ही जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, तो सबसे बड़े से ही आपको ध्यान रख लेना है। बड़े बाग की छतरी कहाँ है, बड़े से क्या ध्यान रखोगे, बड़े बाग की छतरी कहाँ है, जैसलमेर में ही बड़े बाग की छतरी है। और जैसे जैसलमेर जैसे ही जेत सिंह की छतरी भी ध्यान रखनी है, जैसे जैसलमेर और जैसे ही जेत सिंह की छतरी ध्यान रखनी है। बड़े बाग की छतरी, जेत सिंह की छतरी, ये दोनों छतरी कहाँ मिलेंगी, जैसलमेर में देखने को आपको मिल जाएंगी। फिर बात करें राजसमंद की छतरियों के बारे में। राजसमंद, राज तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, राज से पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी मिल जाएगी। चेतक समाधि स्थल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी मिलेगी। अजमेर की छतरियों की बात करें, अजमेर की छतरियों में आपको ध्यान रखना है कि अजमेर आते पृथ्वीराज की रानी रूठी, अजमेर आते पृथ्वीराज की रानी रूठी, क्या बोलोगे, अजमेर आते पृथ्वीराज की रानी रूठी। अजमेर आते, आतेड़ की छतरियाँ कहाँ हैं, आतेड़ की छतरियाँ तो अजमेर में हैं। तो अजमेर आते पृथ्वीराज, पृथ्वीराज स्मारक कहाँ है, अजमेर में ही पृथ्वीराज स्मारक है। रूठी रानी की छतरी कहाँ है, अजमेर में ही रूठी रानी की छतरी है। ये आपको अजमेर के बारे में ध्यान रखना है।
और अंतिम हमारा आ जाता है बूंदी के बारे में। बूंदी की छतरियों के बारे में बात करें, एग्ज़ाम में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। केसरबाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। 84 खंभों और केसरबाग की छतरियों के बारे में पूछे, बूंदी आपको उत्तर करना है। तो 84 बूंदी आपको बोलना है कि 84 बूंदी केसर डाल के, तो 84 से हम बात करेंगे। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। केसरबाग की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तो ये राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में हमने देखा और ट्रिक्स के साथ देखा। ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसको एक बार वापस आप रिपीट कर दो, एक बार वापस इसका रिवीजन कर लो। सारी छतरियाँ आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगी, अच्छे से याद होंगी, और साथ साथ एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। माइंड में अच्छे से फिट होंगी, कभी माइंड से स्लिप नहीं होंगी, हमेशा याद रखोगे। इन सब को हम डिटेल से डेनियल क्लासेस की ऐप पर देखेंगे, जहां आप राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स लेते हो, किसी भी एग्ज़ाम का लेते हो, वहां ये सारी छतरियां आपको डिटेल के साथ देखने को मिलेंगी। वहां इन सब को हम डिटेल के साथ भी पढ़ के चलेंगे। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।